जयपुर में 27 जुलाई को युग पुरुष ठाकुर साह कल्याण सिंह कालवी, पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार व पूर्व कृषि मंत्री राजस्थान सरकार की 33वीं पुण्यतिथि पर आज भवानी निकेतन से कल्याण सिंह कालवी हरित धरा अभियान का आगाज हुआ, जिसके तहत इस वर्ष 1 लाख पौधों के लगाने से बड़े होने तक संरक्षण के संकल्प के साथ शुरू हुआ। कल्याण सिंह कालवी के पौत्र राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह कालवी ने बताया कि आज युग पुरुष कल्याण सिंह कालवी की 33वीं पुण्यतिथि भवानी निकेतन में मनाई गई, जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि वे एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हीं के सिद्धांतों पर चलकर कई लोग आज राजनीति में सफल हुए हैं। आज के समय में सर्व समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हमें उनकी नीतियों पर चलने की आवश्यकता है। सती आंदोलन, भूस्वामी आंदोलन, भवानी जैसे बड़े आंदोलन किए। कल्याण सिंह जी कालवी की जो 33वीं पुण्यतिथि है, उसके ऊपर जो आज आपने पौधारोपण आयोजन किया गया, आप तीसरी पीढ़ी के अंदर उनके पौधे, इस मामले में क्या कहना चाहिए? तो कल्याण सिंह जी साहब और लोकेंद्र साहब ने बहुत सामाजिक कार्यक्रम करे, तो आज का दिन बहुत हमारे लिए तो सौभाग्य का है कि इस पुण्यतिथि पे हमने वृक्षारोपण का काम किया है। और जो जड़ें यहाँ पे साथ मिलके सब ने लगाई है, राठौड़ साहब आए, अंशुमान साहब आए, बोरा साहब आए, यहाँ पे सभा भवन आए, यहाँ रिचपाल जी मिर्दा आए, मंजू जी बागमार मंत्री जी आए हमारे जाहिल की, तो सब ने जो यहाँ पे जो जड़ें मजबूत करी, जो बड़े होके वृक्ष जो छाया देगा, तो हम सब समाज सर्व समाज होके वही उद्देश्य हमारा है कि सबको समाज को अच्छी छाया दें, अच्छा हम बढ़िया उनको खाने पीने की व्यवस्था करें और एकता दिखाएं। जो नई पीढ़ी है, उनको क्या संदेश देना चाह रहे हो? पीढ़ी को यही है कि आप नेताओं से भ्रमित ना हो। ये जो जातिवाद जो टिप्पणियाँ चल रही है राज्यसभा और आपके लोकसभा में और विधानसभा में, तो इनसे ना भड़कें, क्योंकि सुबह और कुछ बोलते हैं, रात को इनकी दोस्ती बहुत अच्छे है, काम धंधे साथ हैं, खाना पीना साथ हैं, तो ये अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपनी राजनीति सेकने के लिए 2 जातियों को 4 जातियों को लड़ाने का काम करते। और आज आप देखो मंच पे यहाँ 36 कौम के राजनेता हैं, 36 कौम के सर्व समाज यहाँ पे। उन्होंने उसको तराशने का काम किया। हम कई दर्जन लोग ऐसे हैं जो कालवी साहब के तराशने पर आज राजस्थान की राजनीति में किसी मुकाम पर हैं। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी किसान एकता के पुरोधा थे। नाथूराम जी मिर्दा के साथ मिलकर उन्होंने राजस्थान की राजनीति को बदल दिया था। समाज सुधारक थे, समाज की आवाज़ थे, गरीब का सहारा थे। आज उनके पुण्यतिथि पर वृक्षारोपण जैसा अच्छा काम किया है, हम उसमें सब लोग भाग लेने आए। मैं सबसे पहले तो 33वीं पुण्यतिथि पर स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी साहब को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी साहब वो नेता थे जिन्होंने राजस्थान में स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्दा, जो मेरे बड़े पिताजी थे, उनके साथ मिलकर जाट राजपूत समाज के बीच कुछ समय से जो खाई चली आ रही थी, उसको पाटने का काम इन दोनों नेताओं ने किया। ये दोनों ही मार्शल कौमें हैं और आप देखो देश की सरहद पर ये दोनों कौमें सर कटाती है, शहादत देती है। इन दोनों कौमों को एक करने का काम स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी साहब ने किया। और ऐसे नेता हुए जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में बदलाव कर दिया, राजस्थान के राज को बदल दिया और दिल्ली के राज को बदल दिया। मैं समझता हूँ मेरे जीवन काल में मैं 70 साल का होने को आ गया, मैंने ऐसे नेता ने तो देखे, अब शायद आगे कोई देखने का मौका मिले तो अलग बात है। बाकी ऐसे नेता बहुत ही कम मिलते हैं, बिरले। आपने कहा जाट और राजपूत मार्शल कौन है? हाँ, उसी के अंदर कुछ नेता ऐसे भी हो रहे हैं। अभी विधानसभा के अंदर मुद्दा उठा है कि उसके अंदर ये बोला गया है कि वो राजपूतों के खिलाफ उन्होंने जो बोला था, और जो दोनों समाज मार्शल कौम है उनको वापस में लड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उस मामले में आप क्या कहना? नहीं, वो जो लोग ऐसे बोलते हैं उनका कुछ अलग स्वार्थ होगा। मैंने तो निस्वार्थ बात की है आपसे। उन लोगों का हो सकता है कोई स्वार्थ हो उसके पीछे, और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हो? मैं तो यही संदेश देता हूँ कि जाट राजपूत कौम साथ में रहे। क्या हमारा कोई बंटवारे का झगड़ा थोड़ी है? सभी जागीरदार थोड़ी हैं। राजपूत समाज के लोग, गांव में रहने वाले किसान हैं जो हमारे बराबर खेती करके कमा के खाते हैं। किसी के पास 20 बीघे ज़मीन, किसी के 50 बीघे ज़मीन है, सारे जागीरदार थोड़ी हैं। तो क्या झगड़ा है बताओ आप? कोई झगड़ा नहीं है। वो उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। जब हम साथ रहें तो दोनों समाज को ही फायदा है, इसका नुकसान क्या होने वाला। इसलिए मैं तो इस बात का समर्थक हूँ कि ये हमेशा गठजोड़ बना रहना चाहिए। आज हम सभी 3600 कौम, हम सब के आदरणीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी साहब के 33वीं पुण्यतिथि पर आज हम सभी एकत्रित हुए थे
और हमने आज संकल्प लिया है कि उनकी याद में, उनके स्मरण में हम तकरीबन 1 लाख पौधे, 1 लाख वृक्ष हम पूरे राजस्थान के अंदर लगाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि कल्याण सिंह जी कालवी साहब कोई आम शख्सियत नहीं थे, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, एक यूनिवर्सिटी थी। उनसे जीवन से 3600 कौम की युवा प्रेरणा लेते हैं। तो जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई प्रताप सिंह जी कालवी साहब ने हमको याद करवाया, उनके एक एले पर हमारी तीसरी पीढ़ी है भाटी परिवार की, जो लगातार कालवी परिवार के साथ लगी रही, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। कालवी साहब ने हमेशा ये सिखाया कि आधी रात को आपका आदमी आपकी प्रतीक्षा में कोई खड़ा है, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे दुख के घड़ी में मेरा परिवार मुझसे दूर है। तो जैसे आज उन्होंने मेरे को याद करा, तो हम हमेशा से 40-50 सालों से इनके साथ हैं, आगे भी इनके साथ हैं, समाज के साथ रहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा कि वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हमको बुलाया। आगे भी मैं उम्मीद करूंगा हमको याद करेंगे, तो जहाँ कहीं भी आधी रात को याद करेंगे हम सब तैयार मिलेंगे। सर्व समाज आपके अंदर देवी सिंह जी जो भाटी साहब थे, उनकी छवि देख रहे हैं, उस मामले में देवी सिंह जी भाटी बनना कोई आम बात नहीं है, बहुत ही बड़ा संघर्ष, बहुत ही बड़ी तपस्या है जब 40-50 साल में एक देवी सिंह भाटी बनते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा दादो साहब की देख रेख में, निगरानी के अंदर वो जो भी मार्गदर्शन देंगे उसमें चलने का प्रयास करूंगा। पर मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ, मेरी तरफ से कोशिश और प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी, और आगे आने वाले समय में जो भी मेरे क्षेत्र की, जो भी मेरी लोगों की मांगे होंगी, मैं मजबूती से विधानसभा में उठाता रहूँगा। साथ में आप दोनों तीसरी पीढ़ी के अंदर हो, एक तरफ है कल्याण सिंह जी कालवी के पुत्र और एक तरफ है श्री देव सिंह जी भाटी साहब के पुत्र जी। उस मामले में क्या कहना चाहते? बिल्कुल, हमारा जो संबंध है ना कोई राजनीतिक था ना कोई सामाजिक था, ये एक पारिवारिक संबंध था। मैं याद करना चाहूँगा, हमारे परिवार में 2003 में बहुत बड़ी विपदा पड़ी, मेरे पिताश्री की आकस्मिक निधन हो गया। तो वैसे समय के अंदर परछाई भी साथ छोड़ देती है, पर मैं आज याद करना चाहूँगा हमारे कालवी साहब उस समय भी हमारे साथ रहे, मेरे को गोदी में उन्होंने खिलाया हुआ है। उन आदमी के बारे में क्या कहूँ। आज बहुत ही मोटी क्षति हुई है कि लोकेंद्र सिंह कालवी हमारे बीच में नहीं रहे, पर मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दोनों बड़े भाई जी जान से लगेंगे, और जो उन्होंने खुद का एक नाम पूरे हिंदुस्तान में कायम रखा था, उसी रास्ते पर वो चलेंगे, और हम इनके लिए आधी रात को तैयार मिलेंगे। परम पूज्य महंत राम सेवक दास, महंत पापड़ के हनुमान जी और सरवन सिंह बगड़ी बीजेपी प्रदेश महामंत्री पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि करके हरित धारा अभियान वृक्षारोपण की शुरुआत की।